हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर मेकर में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप भले चंगे स्वस्थ होंगे। मैं भी हूं, बस मेरा थोड़ा सा नाक जो है वो भारी हुआ पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं ठीक कर लूँगा। तो देर ना करते हुए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग एक नए चीज़ को देखने वाले हैं, हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में स्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने मीन को देखा था। मीन का जो निकालने का तरीका है, मैंने 3 तरीका बताया था। पहला था वो था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीन को जो है वो डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखा था, और आज के वीडियो में हम लोग उसी मीन को एक दूसरे मेथड से निकालेंगे जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये एज्यूम्ड मतलब क्या? एज्यूम्ड मतलब हम लोग जानते हैं कि मान लेना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रुप डाटा है उसको हम लोग उसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको मान लेंगे कि भाई यही क्या है, मीन है, एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज जो दूसरा टॉपिक है यानी कि मीन निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। यानी कि आज हम लोग इस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है मीन का फार्मूला होता है, जो निकालने का फार्मूला होता है वो a प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेसन ऑफ एफ आई होता है। अब भाई इसमें एक नया चीज़ मिल रहा है a, तो यही तो एज्यूम्ड है, इसी को हम क्या करना है, एज्यूम्ड करना है। ये डी आई, ये नया चीज़ डी आई दिख रहा है। लास्ट जो था डायरेक्ट मेथड में, उसमें हम लोग का फार्मूला था समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ एक्स आई था वो क्लास मार्क था, उसके बाद एफ आई ये तो फ्रीक्वेंसी था। अब यहाँ पे ए जो है ये एज्यूम्ड जो हम लोग नंबर करेंगे वही होने वाला है। डी आई ये एक नया चीज़ है। ये डी आई जो होता है, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, इसका यूज़ करेंगे। डी आई जो निकलेगा वो एक्स आई माइनस ए होता है। तो हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन को लेते हैं, और क्वेश्चन के साथ जब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये डी आई क्या है, ये ए क्या है। तो देर ना करते हैं और मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है एज्यूम मीन मेथड का, वो बोर्ड पे आ चुका है। तो हम लोग देर ना करते हुए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो लेट्स गो। क्वेश्चन कहता है कि डाटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल इज़ गिवन बिलो। यानी कि क्लास 10 का जो है वेट, स्टूडेंट्स का वेट है वो नीचे दिया गया है। तो फाइंड क्या करने बोलता है, कंप्यूट मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो हमें फाइंड करके दिखाना है। तो लेट नहीं करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे बना रखा है टेबल, इसी को, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया है, वेट जो है यहाँ पे दिया गया है, वेट जो दिया गया है 50 से 52, 52 54, 54 से 56, 56 से 58, इस तरह से यहाँ तक दिया गया है 62 से 64 तक। और फिर 18 फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो कितना दिया गया है, यानी कि 50 से 52 के बीच में जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 18 है। उसी तरह यहाँ फ्रीक्वेंसी 21, 17, 28, 16, 35, 15 ये दिया गया है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया रहेगा हॉरिजॉन्टल में उसे हम वर्टिकली लिख लेते हैं। जैसे ये वेट ऑफ इन केजी में दिया गया था, तो मैं उसे क्लास इंटरवल मान लेता हूँ। ये एक्चुअली में क्लास इंटरवल है। तो क्या किए, क्लास इंटरवल इसी चीज़ को लिख लिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एफ आई मेरा फ्रीक्वेंसी वही है। तो यहाँ पे एफ आई मैंने इसको भी यहाँ क्या किया है, लिख लिया है। और जब इसका हम सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो समेशन ऑफ एफ आई जो निकल के आएगा 150 आएगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, मीन का फार्मूला लिख लेता हूँ। मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई
बाय समेसन ऑफ एफ आई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमको मीन निकालने के लिए जो आवश्यकता है वो एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई मेरा पहले से यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये मेरा क्लियर है। अब हमको किसकी आवश्यकता है भाई, तो ए की आवश्यकता है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हम लोग मीन डायरेक्ट मेथड से निकालते थे उसमें फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकालते थे, क्लास मार्क। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क को पहले निकाल लेंगे, क्लास मार्क, यानी कि यही हमारा एक्स आई होता है, यही हमारा क्या होता है, एक्स आई। और एक्स आई निकालने का जो तरीका है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसमें अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट होता है उसको जोड़ के और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या फिर देखते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच में जो वैल्यू आता है वो कितना होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे 50 और 52 को अगर हम ऐड करेंगे तो 102 मिलेगा, और 102 का जो हाफ होता है वो होता है 51। और ऐसे भी देखेंगे 50 के बाद और 52 के बाद जो पहले जो बीच में नंबर आता है वो 51 होता है। उसी तरह यहाँ भी करेंगे तो यहाँ मिलेगा 53, 52 के बाद 53, 54, यहाँ मिलेगा 55, 57, 59, 61 और 63। तो मेरा क्या है, क्लास मार्क, यानी कि एक्स आई मिल गया, एक्स आई मिल गया। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा ए। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला डी आई होता है, डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। तो एक्स आई तो हमें मिल गया है, लेकिन ए हमें चाहिए। एक्स आई तो मेरे पास है लेकिन ए मेरे पास नहीं है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकालते हैं ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि समेसन ऑफ एफ आई 150 है, यानी कि समेसन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का समेसन जो भी होगा उसे हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो मिलता है 75। क्या मिला, 75, कोई भी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समेसन ऑफ एफ आई कुछ भी आ सकता है, तो उसे हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ मिला 75। इसके बाद क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है, या ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, या फिर नीचे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। आपकी जो इच्छा, ऊपर से भी आप ऐड कर सकते हो और नीचे से भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे क्या है, 75 आया है, फिर 150 को 2 से डिवाइड करने के बाद। तो देखते हैं 75 कहाँ आता है, यानी 35 और 15, 50 हो गया, 50 और 10, 60 और 6, 66, यहाँ तक अभी मेरे पास आया है 66 आया है। 66 आया यानी 75 अभी नहीं आया है। 66 में अगर हम 28 ऐड करते हैं तो वो 75 से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, यानी कि पता चल रहा है कि 75 66 में 28 करते हैं ऐड तो 75 इसी ग्रुप में आ रहा है। तब क्या करते हैं, इसके सीधा में जो क्लास मार्क होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। मेरा एज्यूम्ड यही हो गया, मतलब एज्यूम्ड मीन मेरा कौन हो गया, ए जो है वो मेरा 57 हो गया। फिर से ध्यान से देखेंगे कि जब हम समेसन ऑफ एफ आई को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 75 मिलता है। उसके बाद नंबर्स को हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे ये नंबर मिलता है उसी के सीधे में जो क्लास मार्क होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब मेरे पास ए मिल गया, ए क्या है, ए मान के चल रहे, ए मेरा पास आ गया है 57 हो गया है ए। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या, डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए हम कैसे करेंगे, एक्स आई तो मेरे पास आ गया है, ए भी आ चुका है, तो अब आसानी से मेरा क्या होगा, डी आई निकल के आ जाएगा। तो एक्स आई मेरा कितना है, इस यहाँ पे 51, एक्स आई 51 है और ए मेरा है 57, यानी कि 51 माइनस 57 जब करेंगे 57 तो मिलेगा मुझे -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6। अब 53 में जब हम माइनस करेंगे, 53 में -57 करेंगे तो -4 मिलेगा। तो यहाँ -4, यहाँ माइनस करेंगे तो -2। 57 में 57 यानी कि 0। 59 में माइनस करेंगे 57 तो 2। 61 में
57 तो 4, 63 में तो 6। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाला चीज़ है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे घटाना माइनस करना स्टार्ट किए तो -6 -4 -2 0, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, लेकिन किस में, पॉजिटिव में। तो लगभग हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। अब ये मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या है, डी तो मेरा हो गया। अब डी और क्या चाहिए, अब ए भी मेरे पास हो गया, समेशन ऑफ एफ आई भी मिल चुका है। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई, यानी कि मेरे पास एफ आई भी है और डी आई भी है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ आई और डी आई क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, यानी कि एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 माइनस में होगा। 21 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा हमें 84, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस में। 17 को 2 से करते हैं तो -34 मिलेगा। उसके बाद 28 को 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 16 को 2 से करेंगे तो 32, 35 को 4 से करेंगे तो 140 मिलेगा। और 15 को जब 6 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। ये सारा चीज़ अब हमें क्या हो गया, मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई, क्या, समेशन ऑफ डी आई। तो देख रहे हैं कि इसमें से कुछ जो नंबर है वो माइनस में है और कुछ नंबर जो है वो प्लस में है। तो माइनस वालों को माइनस के साथ जोड़ देंगे और प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ के फिर उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे यहाँ पे मिल रहा है 108, 84 और क्या है 34। जब इसे हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 4 4 8 8 8 16 का 6, 1 बच रहा है। 8 और 3 11 और 1 12 का 2, 1 बचा, यानी कि मिला 226। ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है, माइनस में है। अब इसके बाद हम लोग प्लस वाले नंबर को ले लेते हैं। प्लस में क्या क्या है, तो प्लस में है 140, 90 और 32। इसको ऐड करते हैं तो 2, 9 4 और 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 16 का 6, 1 बच गया, 262। अब देख रहे हैं ये बड़ा है ये छोटा है। अब ये माइनस वाला नंबर था, ये प्लस वाला। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 226 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या मिलेगा, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 माइनस हम लोग करेंगे तो मिलेगा 3, यानी क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। इसके बाद इधर 0, यानी कि क्या मिला हमें, 36 मिला। अब क्या हो गया, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो मिला है वो मुझे कितना मिला है, 36 मिला है। माइनस करने के बाद क्या मिला, 12 में 6 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 3 और ये क्या हो गया, 0 मिला। अब मेरे पास एफ आई डी आई भी है, समेशन ऑफ एफ आई भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देंगे और डायरेक्ट वैल्यू में पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हमारे सामने होगा। तो आइए देर ना करते हुए हम उसे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ए कितना है मेरे पास, ए जो है हम कितना निकाल के रखे हैं, 57। तो ये रहा 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई 36, समेशन ऑफ एफ आई 150, 100 क्या मिला, 50। अब क्या करते हैं, ये है सो मेरा क्या होगा, कटेगा, बिल्कुल काट देते हैं। 2 से काट रहे हैं 75 मिलेगा, ये भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 6 जा 18 और 3 से ये 3 2 जा 6, 1 या 3 5 जा 15, यानी कि 57 प्लस 6/25। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 25 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 को। नहीं जाएगा, पॉइंट डाल देंगे। कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। 25 2 जा 50, कितना बचा, 10 बचा। उसके बाद क्या है, यहाँ एक 0 लग जाएगा, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि 100। ये हो गया 0, मीन्स क्या मिला इसका वैल्यू, यानी कि 57 प्लस इसका वैल्यू क्या मिला है, 0.24। अब इसमें ऐड कर देते हैं तो 57.24, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। कहने का मतलब जो आंसर था कि मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स जो मीन निकल के आया वो मेरा क्या हो गया, 57.24 हो गया।
तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बस हमें फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ए कैसे निकलता है, डी आई कैसे निकलता है, अगर ये पता होगा तो एज्यूम मीन मेथड का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है और हम उसे बनाने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड से। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं कि क्या बोलता है। फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी कि पर स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो मीन में निकालना है। और क्वेश्चन दिया गया है कितना मार्क्स जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 50 to 60 मार्क्स जो लेके आए हैं 12 स्टूडेंट, 18, 27, 20, 17 और 6। इस तरह से स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया गया है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं फिर से मीन का जो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का वो लिख लेता हूँ। ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। इसकी आवश्यकता होगी। फिर से मैं इसलिए लिख लिया हूँ ताकि ये पता चले कि क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग इसको क्या किए हैं, मैं बना लिया हूँ ग्रुप। यहाँ पे मार्क्स जो है वो 0 से 10 कितने स्टूडेंट, 12 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सारा स्टेप करने के बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है, क्लास मार्क की। क्लास मार्क यानी कि एक्स आई की आवश्यकता होती है। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान सा तरीका है। इधर जो मार्क दिया है या क्लास इंटरवल दिया रहेगा उनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। या फिर देखते हैं कि दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का नंबर कौन सा होता है, बीच का बीच। तो यहाँ 10 और 0 और 10 के बीच में जो आएगा वो आएगा 5। उसके बाद उसी की तरह 10 और 20 के बीच में आएगा 15, या फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जैसे 20 और 10 30, 30 का हाफ 15। यहाँ पे 20 और ये 30 है, 50 होता है तो इसका हो जाएगा 25। अब यहाँ से गौर कर रहे हैं कि 5 से 15, 15 से 25, तो ऑब्वियसली यहाँ 35, 45 और 55 आएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगा कि 40 और 50 को ऐड करेंगे, 90, 90 का हाफ 45। अब यहाँ तक हो जाने के बाद जैसे मेरा एक्स आई निकलता है, हम लोग क्या निकालते हैं, ए। अब ये ए कहाँ से आएगा, तो मैंने इससे पहले का क्वेश्चन में बताया कि जो समेसन ऑफ एफ आई होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। समेसन ऑफ एफ आई कितना है, 100 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 50। ये 50 आया। तब इसके बाद क्या करते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई दिया गया है उसको हम लोग ऊपर से या नीचे से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 20 और 10, 30, 37 और 6, 37 और 6 को करते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है 37 और 6 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 43। अब 43 यहाँ तक आया, हमको चाहिए कितना, 50। तो क्या यहाँ 50 मिला, नहीं मिला। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर 43 में 27 ऐड करेंगे तो वो जो नंबर मिलेगा ऑब्वियसली 50 इसी में आएगा। अगर 50 यहाँ आ रहा है तो हम लोग फिर उसके सीधा में जो क्लास मार्क होता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं, ए कर लेते हैं कि यही मेरा क्या होगा, मीन होगा। मान लिए कि यही मेरा मीन होगा। अब ये ए भी मेरा निकल के आ गया, ए क्या निकल के आया, 25। इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये तो मेरा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए डी आई। तो ये डी आई आखिर कहाँ से आता है, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था डी आई निकालने का जो तरीका है वो एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हम लोगों का कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ए जो है ए हम निकाल चुके हैं, यानी कि 5 माइनस 25 क्या मिलेगा, -20 मिलेगा। 15 माइनस 25 क्या मिलेगा भाई, तो 10 मिलेगा। 25 माइनस 25 क्या मिलेगा, 0। अब इसका जस्ट उल्टा शुरू हो जाएगा, यानी 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 और फिर यहाँ पे 30। इस तरह से क्या होगा, हमें मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया, डी आई भी मिल गया, डी आई मिल गया। अब हमें चाहिए समेसन ऑफ एफ आई डी आई। तो समेसन करने से पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई
ये हो गया एफ आई डी आई। एफ आई मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, और डी आई यहाँ पे है। तो इन दोनों को अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके साथ इसको। तो 12 को 20 से करेंगे तो 240 आएगा, लेकिन ये साइन माइनस का है तो ये माइनस होगा। 18 को 10 से करेंगे तो 180, ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि ये माइनस में। 27 को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा। 20 को 10 से करेंगे तो 200 मिलेगा प्लस में, क्योंकि अब इधर साइन प्लस का है। 17 को 20 से करेंगे तो 340 मिलेगा, और जब 6 को हम 30 से करेंगे तो 180 मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि हमें इसका समेशन चाहिए। समेशन कहने का मतलब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब ये क्या है, तो हम जो माइनस वाला नंबर है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। -240 180 माइनस में क्या होगा 0, 8 और 4 12 का 2 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि -420 मिला। और जब हम प्लस वाला को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 200 340 और 180। 0 8 और 4 12 का 2 1 बच गया, 3 और 2 5 1 6 और 107। 720 में क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 420 को, यानी कि 420 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0, यानी कि क्या मिल रहा है 300 मिलेगा। अब 300 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। पहले इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ साफ़ कर लिया है, स्पेस हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे आगे सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास एफ आई डी आई भी आ चुका है और समेशन ऑफ एफ आई है, और ए भी मेरे पास है। अब सारा चीज़ को क्या करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं। ए मेरा कितना है 25, तो 25 लिख दिए, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कितना आया है 300, तो यहाँ पे 300 बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई 100, तो ये हो गया 100। अब क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं, काट देते हैं। तो 25 + 3, ये बहुत आसान था, 28, यानी कि यही हमारा जो मीन होगा 28 होगा। यानी क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मीन मार्क पर स्टूडेंट, यानी कि पर स्टूडेंट का जो मीन मार्क्स होगा वो होगा 28। यही क्या था, हमारा आंसर था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा जो 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, एकदम फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठा के कैसे ए निकालते हैं, कैसे डी आई निकालते हैं, फिर कैसे उसको समेशन ऑफ एफ आई डी आई करके कैसे फार्मूला में पुट करते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये इतना क्लियर हो चुका है कि आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर इस मेथड से बनाइएगा तो ऑब्वियसली है कि आप उसे आसानी से बना पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।